हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन वाली बुक को स्टार्ट करेंगे। बीए बीएससी फोर्थ सेम की बुक है ये। इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीचर्स बोलते हैं कि अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के फर्स्ट 4 चैप्टर नहीं किए हैं तो फिर आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ, अगर आप वैसे वैसे उसको फॉलो करते जाओगे तो अगर आपने सीक्वेंस एंड सीरीज़ के चैप्टर भी नहीं कर रखे तो भी आप इजीली ये चैप्टर्स को कर लोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारा पावर सीरीज़। तो चैप्टर का नाम पावर सीरीज़ है, तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि पावर सीरीज़ हमारी होती क्या है। देखिए, पावर सीरीज़, जो ये पावर सीरीज़ है हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज़ होती है, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी फॉर्म क्या है, समीशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम x माइनस ए की पावर m। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, हम इसको इनफाइनाइट सीरीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें m इज़ इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक पुट कर सकते हैं। मतलब हम इस सीरीज़ को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इस वजह से हम इसको इनफाइनाइट सीरीज़ बोलते हैं। अब इससे हम ये कैसे लिख सकते हैं, देखिए, अगर हम इसके अंदर m को 0 पुट कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, c0 x माइनस ए की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हमारा 1, तो हमारा आंसर आ गया c0। तो c0, अगर हम m को 1 पुट कर दें तो क्या आएगा, c1 x माइनस ए की पावर 1, तो इधर आ गया c1 x माइनस ए की पावर, मतलब जब हमने m0 पुट किया तो हमारा ये आया। अगर हम m1 पुट करेंगे तो हमारा ये आएगा। अगर हम m2 पुट करेंगे तो हमारा आएगा c2 x माइनस ए की पावर 2, तो हमारे ये आएगा। ऐसे ही हम 3, 4, 5 और इन्फिनिटी तक इसको पुट कर सकते हैं, और इस वजह से हम इसको इनफाइनाइट सीरीज़ बोलेंगे। अब जो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम वो देख लेते हैं। जो ये c0, c1, c2, c3 आगे भी जो भी हमारे होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हमारे कोफिशिएंट्स बोलेंगे पावर सीरीज़ के। उसके बाद जो ये x है वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल। जो x होगा वो हमारा होगा वेरिएबल, और जो ये a होगा वो हमारा होगा सेंटर ऑफ द पावर सीरीज़, और जो ये a वैल्यू होगी वो हमारी ऑलवेज क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब देखिए, अगर हमारा पावर सीरीज़ का सेंटर 0 है, अगर हमारी a की वैल्यू 0 है तो हमारी पावर सीरीज़ कैसे बनेगी, देखिए, अगर हम इसके अंदर a0 पुट कर दें तो समीशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस 0 की पावर m हो गया, मतलब x की पावर m। तो समीशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स की पावर m इज़ इक्वल टू c0 प्लस c1 x माइनस 0, मतलब x, c1 x प्लस c2 x माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर। तो अगर हमारा सेंटर 0 है तो हमारी पावर सीरीज कुछ इस टाइप की होगी, वो होगी समीशन m इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स की पावर m इज़ इक्वल टू c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर। अब इस चैप्टर के अंदर हमें एक दो टर्म्स देखने को मिलेंगी, वो है हमारी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस। देखिए, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस क्या होंगी, अब हमें इस बुक में इतना डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस क्या है और कन्वर्जेंस क्या है। अगर हम इस पावर सीरीज़ को सोल्व करें और हमारा आंसर माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी आ जाए तो हम बोलेंगे कि यहाँ डाइवर्जेंस हुई है। और अगर हमारा कोई आंसर आए और वो फाइनाइट हो, जैसे कि 1, 2, 3 हमारा फाइनाइट आंसर हो, तो हम बोल देंगे कि वहाँ पे कन्वर्जेंस सीरीज़ है हमारी। ओके, बस हमें डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का इतना ही पता होना चाहिए इस बुक के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या है, हमें जो एक्सरसाइज 1.1 है जो आज हम करेंगे, उसके अंदर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/r, जो ये r है वो है हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो किसके इक्वल होगी, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी am+1 अपॉन am। ये मैं क्वेश्चंस में बताऊंगी am कैसे निकालेंगे, am+1 कैसे निकालेंगे। अब अगर हमारी फॉर्मूले के अंदर 1/r ये है तो r क्या होगा, इसका अपोजिट, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, तो वही रहेगी हमारी am अपॉन am+1। अब आप बोलोगे कि ये रिवर्स कर दिया, ये रिवर्स क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि जो लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी है वो am+1 के लिए भी है, और लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी है वो हमारी am के लिए भी है।
तो अगर हम इसका उल्टा भी कर देंगे तो भी वो लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी ही रहेगी, और बाहर हमने उसकी कॉमन ले रखी है। तो इस वजह से अगर हमने रिवर्स भी कर दिया तो इस पे इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला आ गया am/am+1। अब इसके एक्सरसाइज के हमें एग्जाम्पल्स तो दे नहीं रखे फर्स्ट एक्सरसाइज के 1.1 के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1, समीशन m = 0 to ∞ 1/2m इंटू x-1 की पावर 2m। हमें निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था, वो क्या है, r = लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी am/am+1। अब देखिए सबसे पहले कि am क्या होता है हमारा, जो हमारी ये टर्म है क्वेश्चन के अंदर दे रखी है वो हमारी होगी am। ओके, तो हम ले लेंगे, और इसको हमें किस चीज़ के अंदर लेना है, मोड के अंदर। तो हम am को ले लेंगे इधर, हमारा am किसके इक्वल आ गया, मोड ऑफ 1/2m x-1 की पावर 2m। अब और हमें क्या निकालना है इस फॉर्मूले के लिए, am+1 मतलब इसी टर्म के अंदर अगर हम m की जगह m+1 रख दें तो हमारा am+1 आ जाएगा। तो हमें am+1 निकालना है, तो वो हमारा किसके इक्वल आ गया, 1/2m+1 इंटू x-1। 2 इंटू m+1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2m+2 एंड मोड। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। हमें बिल्कुल अपनी जो हमें वैल्यू निकालनी है उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है। am निकाला पहले हमने, अब हम am+1 निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या है, हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, तो हम डिवाइड कर देंगे। देखिए हमने डिवाइड किया, am/am+1 इक्वल टू, अब देखिए 1/2 की पावर m x-1 2 की पावर m अपॉन 1/2 की पावर m +1 x-1 2m+2। अब ये ऐसे हैं, हम इसको सोल्व कर देंगे, सिंपली सोल्व करना है जैसे हम सोल्व करते हैं हर चीज़ को। x-1 2m अपॉन 2 की पावर m, इसको x-1 2m अलग इंटू x-1 का स्क्वायर अलग अपॉन 2 की पावर m इंटू 2। तो हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, और अगर ये ऐसे नीचे है तो हम इसको पलट के लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया 2x-1 का स्क्वायर ऐसे। अब देखिए फॉर्मूले में हमारा क्या है, उसके बाद हमें लिमिट्स लेनी है m टेंस टू इन्फिनिटी तक। तो हमने दोनों साइड अब क्या करना है, लिमिट लेनी है। सो टेकिंग लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड्स। अब हम लिमिट्स लेंगे। देखिए अगर हमने इस साइड भी लिमिट ली तो हमारा आ गया लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी am/am+1 इक्वल टू, इधर भी लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी 2/x-1 का स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर तो m की वैल्यू है नहीं, तो अगर हम इसके अंदर m की वैल्यू नहीं है तो लिमिट का इधर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अगर यहाँ मान लीजिए m होता तो हम यहाँ इन्फिनिटी पुट करते और फिर हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाता, या फिर नीचे m होता तो हम इन्फिनिटी पुट कर दे और 2/इन्फिनिटी करते तो उसका आंसर 0 आता। लेकिन इसके अंदर तो हमारा m है ही नहीं, तो इसका तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा लिमिट का। तो हमारा आंसर ये आ गया इतना, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी am/am+1, और हमारा ये आ गया। अब हमें रेडियस निकालनी है, लेकिन उसकी तो हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिली ही नहीं। अब हमें निकालना क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो हम कन्वर्जेंस की हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या लेंगे कि अगर कन्वर्जेंस है तो ये डिफाइन तब होगी तब जो इसकी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटर देन 1 लेके चलेंगे। इस वैल्यू को अगर हम उधर लेके जाएं, या तो हम ग्रेटर देन ले लें या 1 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको ऐसे लिख देंगे। अगर हम इस वैल्यू को उधर लेके जाएं तो हमारा ऐसे आएगा। तो अब देखिए हमें x-1 की फॉर्म में ही आंसर रखना है। तो x-1 की फॉर्म बन गई हमारी, बस इस स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे हम, √2 ग्रेटर देन x-1 हो गया। तो जो ये हमारा √2 है वही हमारी क्या होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस।
क्या करना है हमें इन क्वेश्चंस के अंदर, AM निकाल, बिल्कुल जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमें AM निकालना है, AM+1 निकालना, उसको डिवाइड करना है, लिमिट्स लेनी है दोनों तरफ m टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिमिट्स लेने के बाद अगर हमारी कुछ ऐसी टाइप की फॉर्म आ गई जिसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको हम >= 1 ले लेंगे, क्योंकि यही हमारी कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। तो >= 1 ले लिया, उसके बाद हमें ये सॉल्व करना है सिंपल, और ऐसी फॉर्म में रखना है जो हमारी क्वेश्चन के अंदर फॉर्म हो, जैसे x-1 की फॉर्म थी तो हमने x-1 की फॉर्म बना ली, और जो ये √2 है वही हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में।